मेरे को तो नहीं लगता कि हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है जब से ही राहुल गांधी आए ना। कांग्रेस का बंटाधार हो गया। जिस तरह आज मोदी जी ने राज्यसभा में खड़े होकर इन विपक्ष वालों को इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मैं अकेला हूं और ये सारे एक तरफ हैं। तो देखिए इससे ही पता चलता है आज हमारा देश कितनी उन्नति कर रहा है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कल लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर बहुत कुछ कहा और अडानी पर उन्होंने पूरी तरीके से प्रहार पीएम मोदी और अडानी का कनेक्शन बताया। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर पहले तो अभिभावक किया, जो सभापति हैं उसके साथ उन्होंने पूरे विपक्ष को जो है एक बेजोड़ जवाब दिया है। साथ ही ये कह दिया है कि एक अकेला देश पर भारी है। क्या लग रहा है जिस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है और देखा गया कि किस तरीके से सांसद में प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल रहे थे और दूसरी तरफ ये नारे लगाए जा रहे थे कि पीएम और अडानी भाई भाई। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से गरिमा, जो सत्र की गरिमा को पर विपक्ष कहीं ना कहीं खराब कर रही है, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष हमेशा होना चाहिए, मुद्दों पे बात करी जाए, पर मुद्दों पे नहीं, वो मोदी जी पे अटैक करते हैं, मोदी जी को गाली गलौज करते हैं और यही विपक्ष ना इसीलिए कमज़ोर होता जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, पर विपक्ष अपनी कमजोरी की वजह से मजबूत नहीं हो पा रहा। अगर आप व्यक्तिगत कटास करेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं होंगे। आप मुद्दों पे बात करें, है ना, तो मुद्दों पे बात तो होनी होती है। उनके रिलेशन बताने जाते हैं कि अडानी से इनके रिलेशन है, ये है वो है। अरे अडानी भी एक बिजनेसमैन है, कोई लोकसभा का सांसद थोड़ी ना है वो, कि राज्यसभा का सांसद है, किसी का सांसद नहीं है। तो कहने का मतलब बिजनेसमैन को तो बिजनेस करना है ना, उसे ये थोड़ी ना राजनीति में पढ़ना है। तो कहने का मतलब क्या है कि राहुल गांधी को ये समझ में आना चाहिए कि क्या कांग्रेस के राज में अडानी और अंबानी नहीं थे, तब भी थे ना। तो कहने का मतलब आप व्यक्तिगत कटास ना करें और राजनीतिक जो चीज़ें हैं देश में, किस तरह से हमारा देश तरक्की करे और आगे बढ़े, उस तरह की बातों को करना चाहिए, ठीक है ना। और मोदी जी ने उसी का जवाब दिया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस तरह की कल को बातें आएंगी कि कांग्रेस ख़त्म कैसे हुई। तो राहुल गांधी को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि किस मुद्दे से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वो खाली अडानी और अंबानी के चक्कर में लगे हुए इन लोगों ने। अरे भैया, ये लोग तो आपसे ही बने हुए हैं ना। आज एक आदमी अगर देश के तीसरे नंबर, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे पहुंचा तो क्या एकदम पहुंच गया? लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जो अंबानी 291 नंबर पे थे या 93 नंबर पे थे, वो पीएम मोदी के राज में आते ही एकदम से दूसरे या तीसरे नंबर पर कैसे आते हैं? देखिए, उनको इस बात से गर्व होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति विश्व में भारत का नाम कर रहा है, विश्व में तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है ना, तो आप उस पे आरोप लगाना कहाँ तक उचित है? मेरे को तो नहीं लगता कि हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है। अब अगर हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस आदमी का साथ देना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये राहुल गांधी को ये साबित करती हैं कि आपको बोलना ही नहीं आता, किस मुद्दे पे कैसे बात करनी है। आपने जब से ही राहुल गांधी आए ना, कांग्रेस का बंटाधार हो गया। कांग्रेस खत्म होती जा रही है, 2 राज्यों में रह गई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और आने वाला समय जो है वो 2 राज्य भी इनसे छिन जाएंगे। देखिए राजस्थान में हो क्या रहा है, गहलोत और उसमें ठनी पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अपनी छवि को अपने आप खराब करे जा रहे हैं, और जब आप अपनी छवि को अपने आप खराब करते हैं ना, तो आप कहीं के नहीं रह जाते। तो आपको नहीं लगता विपक्ष मजबूत हो रहा है? सवाल तो खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी सत्र में जो है पूरी तरीके से पीएम मोदी पर हावी हुए। उन्होंने सवाल किया कि अडानी एकदम से कैसे जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है केवल अंबानी और अडानी को। देखिए आपने कहावत सुनी है, एक आईना सैकड़ों पत्थर। तो वो आईना कौन है वो आईना? वो नरेंद्र मोदी हैं। वो आईना नरेंद्र मोदी हैं जो शीशे का काम कर रहे हैं। और पत्थर किसके हाथ में है? पत्थर है राहुल गांधी के हाथ में, केजरीवाल के हाथ में, ओवैसी जी के हाथ में, अखिलेश के हाथ में, ममता बनर्जी के हाथ में, नीतीश कुमार के हाथ में। एक आईना और सैकड़ों पत्थर। तो आप देख लीजिए जिस तरह आज मोदी जी ने राज्यसभा में खड़े होकर इन विपक्ष वालों को इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मैं अकेला हूं और ये सारे एक तरफ हैं। तो देखिए इससे ही पता चलता है कि आज हमारा देश कितनी उन्नति कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर, देखिए दुश्मन अगर सामने पीछे से हमला करता है तो समझ में आता है,
मैं कहता हूं कि मोदी जी आज दुश्मनों से नहीं, अपने देश में जो दुश्मन है, जो विपक्ष के काम कर रहे हैं, आज सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? विपक्ष सवाल करे लेकिन ढंग के सवाल करे, अश्लीलता ना दिखाए, आउट पटांग सवाल जवाब ना करे, उनसे उनके आदर सम्मान करे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ मोदी जी के ऊपर अश्लील बातें की जाती हैं, उनके ऊपर टिप्पणी की जाती है। लेकिन ये मोदी हर चीज़ बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ये मोदी है। इसलिए कि देश को आज जिस तरह लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में गरिमा है। देखिए आज नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसी के लिए कोई पक्षपात की बात नहीं करी, उन्होंने सबको साथ लेके चले हैं। लेकिन ये विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर करने पर लगा हुआ है और बखला रहा हुआ है कि भाई अगले 2024 में प्रधानमंत्री जी को प्रधान सेना से कैसे रोका जाए। और यही नहीं, 2024 के बाद देखिएगा आप, 2024 उससे पहले अभी सेमीफाइनल बाकी है। सेमीफाइनल अभी देश में 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और ये सेमीफाइनल है, मोदी जी का ही सेमीफाइनल है। और देखिएगा आप कि 9 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से। लेकिन 2019 में राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया था, 2024 के लिए उनका मुद्दा कहीं अडानी तो नहीं बन गया है? अब अडानी के मुद्दे पर तो नहीं लड़ेंगे? देखिए अडानी अंबानी कौन है? अगर नफ़ा नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं होता है। अब इन्हें अगर नुकसान हुआ है तो आज ये विपक्ष, क्या अडानी अंबानी 2014 से पहले नहीं थे? क्या ये नहीं लोग थे? क्या थे? लेकिन देखिए आज यही लोग वो हैं जो इनके ऊपर सवाल कस रहे हैं, इनको चोर बता रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि ये गरीबों का हक खा गए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपना राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी बाज आ जाइए, क्योंकि 2024 छोड़िए आप, 2029 भी नहीं है, आप दूर दूर तक नहीं है अभी आप। और दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे अपने आप को मुंगेरी लाल वाले सपने देख रहे हैं कि जी हम 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए विपक्ष का काम जो है वो सब एकजुट हुए हुए। मैंने अभी बोला ना आपको, एक आईना और सैकड़ों पत्थर। तो देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी, देखिए मैं मानता हूँ कि देश में महंगाई है, देश में बहुत महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है, लेकिन आबादी भी तो देखिए आप, आज 140 करोड़ की आबादी पार कर चुकी है। अगर आटा 34 से 37 रुपये किलो है तो मैं मानता हूँ कि कोई में देखिए मेहनत कश आदमी जो है वो उसको पता है कि आज मैं 34 रुपये किलो आटा खरीद रहा हूँ, कल 40 रुपये भी खरीदूंगा, तो वो उतनी ही मेहनत कर रहा है। वो विपक्षी तरह टांग नहीं खींच रहा, वो कह रहा है कि नहीं देश सबसे आगे रहना चाहिए। देश कितनी मजबूत स्थिति में है आज कि हमारी सेना आज घुस घुस के मार रही है। क्या पहले की सेना ऐसा करती थी? पहले की सेनाओं को डरपोक किया जाता था, पहले की सेनाओं पर पत्थर मारे जाते थे। लेकिन आज की सेना जो है वो आत्मनिर्भर है, मजबूत है। देखिए आज विपक्ष जो है ये एक दूसरे को हिंदू मुसलमान, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई कर रहा है। लेकिन हमारे देश का सैनिक जो है वो सिर्फ भारत माता की नहीं लड़ रहा है, क्योंकि भारत माँ है तो हमें देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष क्या मजबूत नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं ना, विकास पर कहेंगे सवाल नहीं खड़े करते हैं। तो राहुल गांधी ने विकास पर सवाल करना शुरू कर दिया है, तमाम चीजों पर सवाल कर रहे हैं, तो अब भी नहीं लगता है कि विपक्ष मजबूत हो गया? मैडम एक बात बताओ, भारत जोड़ो यात्रा कौन निकालेगा? जिसने भारत तोड़ा था, आप बताइए। भारत को कौन जोड़ना चाहेगा? जिसने भारत तोड़ा था वही जोड़ना चाहेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने कैसे तोड़ दिया कांग्रेस ने? बिल्कुल तोड़ा है। कैसे तोड़ दिया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा, अफगानिस्तान, उसके बाद उन्होंने तोड़ा। ये पता है इसका क्या संदेश था? ये बहुत बड़ा संकेत था कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये कांग्रेस की अंतिम यात्रा थी। मैं कह रहा हूँ जब मेरा अंत होगा तो मैं भी फड़फड़ाऊंगा। कहते हैं बुझता दिया, जो बुझता दिया होता है वो फड़फड़ाता है। अगर 24 में जीत गए तो कैसे जीत जाएंगे मैडम? कैसी बात? कैसे नहीं जीत सकते? कैसे बोल रहे हो यार मैडम? कभी आ जाए, मेरे से शर्त लगा लो, मैं अपनी मेरी 2-4 करोड़ की संपत्ति है जो भी नवेड़ा गाजियाबाद में है, मैं दाव पे लगा रहा हूँ। अगर कांग्रेस कभी सत्ता में आ जाए तो मैं सब नीलाम कर दूंगा। क्यों नहीं लगता है? क्यों ऐसा क्यों आपको लगता है? चेहरा बन गए हैं, ग्राउंड जीरो पर आ गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है, सफल यात्रा बन गई है, उसके बाद कहा जा रहा है बीजेपी बौखला रही है। मैडम एक बात बताओ, मैं आम नेता हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, आम नागरिक हूँ, मैं चुनाव लड़ूँ, मैं 150 बंदे इकट्ठा कर सकता हूँ। उसने तो कभी देश चलाया था, 4000-5000 बंदे जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भी लगता है कि जो आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में कह दिया है कि ये शेर अकेला ही काफी है, तो प्रधानमंत्री वाकई शेर है या नहीं? तो शेर ही है, महाशेर। दूसरी बात,
ये राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं। आप बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री के लायक, तो क्या वो तो एक मुखिया के लायक नहीं है, पहली बात। अरे भाई राहुल गांधी, थोड़ा तरीके से शादी वादी कर ले यार, तू एक घर नहीं चला पाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, वो घर नहीं चला पाएगा। हाँ? क्या मत करो, राहुल की बेनामी शादियां हो गई हैं। ये आपको किसने, हाँ, ये आपको कैसे पता है? अब ये अंदर की बात है, हम क्यों बताएं? हर चीज अंदर की बातें नहीं बताई जाती है, मामले कुछ कॉन्फिडेंशियल भी रखने चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने लाल चौक पे खत्म किया है ना, वो मोदी जी के काल में खत्म किया है। और वो लाल चौक पे वो कभी अपनी सरकार में नहीं गए जहाँ पे बंदूक और वो तो कह रहे थे कि अगर हिम्मत है अमित शाह की तो आके दिखाएं लाल चौक। क्यों, मोदी तो उनके सरकार में चला गया। अमित शाह चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। और अमित शाह क्या, हम लोग भी जा करके दिखा सकते हैं। क्यों, आज जो है जनता मोदी सुखी की है। वजह से आपको बता दूं, सारी जगह सुरक्षा है, ठीक है। वो समय याद कर ले जिस समय पर जो है इनकी कांग्रेस का सरकार थी, उस टाइम पे तो जाते थे ना अमरनाथ की यात्रा वाले यात्री जाते थे। मैं भी गई हूँ, हमारी भी बस पे पत्थर मारा गया था। और जब मैंने उस बच्चे को, कि बच्चा छोटा है, ये डर जाएगा तो पत्थर नहीं मारेगा कि किसी को शीशा लग ना जाए, तो उस लेडी क्या कहती है, उसकी माँ बच्चे की, कि अरे अभी तो बच्चा पत्थर मार रहा है, हम लोग भी पत्थर मारेंगे, ठीक है जी। तो सुरक्षित हो गए हैं। अब बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन आज उन्होंने राज्यसभा सत्र में ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि मैं अकेला ही काफी हूँ, और ये अकेला शेर है जो सभी को डरा के रख रहा है। तो वाकई में शेर है प्रधानमंत्री। बिल्कुल शेर है, हम तो खुद कहते हैं हम भी शेर हैं। हम भी अकेले लोगों को कहते हैं हम अकेले ही काफी हैं, आ जाओ निपट लो मुझसे जिसको निपटना है। तो अगर वो कह रहे हैं, वो तो भाई देश के प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री है तो उनके एक अलग ही रुतबा है भाई, ठीक है। 56 इंच के सीने के साथ साथ रुतबा भी है। हमारा तो 56 इंच का ना सीना है ना हमारे पास वो रुतबा है। हम तो एक सिंपल से बहुत छोटी सी एक महिला है, तो हम अपने बिना एक महिला होने के नाते हम कहते हैं, सीता जी ने तिनका उठा करके तिनके को ही एक धार अपना तलवार बनाई थी कि ये है, इसके सामने आना, तो रावण को चैलेंज किया था। तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए लाल चौक पे हम लोग भी जा सकते हैं। तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की जिस तरीके से इन दिनों लोकसभा और राज्यसभा सत्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसको लेकर इनकी क्या राय है। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाए, उन आरोपों का आज प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जवाब दिया है, ये आप सबके सामने में। वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक नए मुद्दे और एक नई वीडियो के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी के साथ बने रहें, और मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।